नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और किस लिए, तो प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है 28 मई को है, इसके लिए। और कला और संस्कृति खंड में हम अभी काम कर रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि 5 प्रश्न लाते हैं आपके लिए 5 विभिन्न टॉपिक से। तो पहले ही हम 7 एपिसोड देख चुके हैं, या 8वां एपिसोड हमारा होगा। तो इसमें भी हम 5 प्रश्न लाए हैं आपके लिए 5 विभिन्न टॉपिक से। इसमें हम करेंगे क्या कि देखिए, टॉपिक का आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन प्रश्न का समाधान कैसे करें। प्रीलिम्स में जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसको कैसे आप अप्रोच लगा के उसका समाधान निकालेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी एपिसोड मैंने अभी तक लाया है, जितने भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं, वह काफ़ी मेहनत करके यूपीएससी लेवल का ही तैयार करके आपको लाया गया है। और कई प्रश्न तो पिछले यूपीएससी के ही प्रश्न जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें से लाया गया है। तो आप समझ पाएंगे कि आप जब किसी भी विषय वस्तु को तैयार कर ले तो बहुत ज़रूरी हो जाता है अभ्यास करना। यदि अभ्यास पुख्ता हो जाए तो फिर सफलता निश्चित हो जाती है। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए आज का जो प्रश्न एक है हमारा, उस तरफ चलते हैं। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इस कथन को आपको ध्यान से देखना है और फिर बताना है कि देखिए, उपरोक्त कथन किस मंदिर के संबंध में कहा गया है। यानी कि किसी मंदिर की बात कही गई है। कथन देख लीजिए, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ एक कीवर्ड हो गया यमनिका तीर्थ। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है। ध्यान देखना है, अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ होगा और कहाँ पे होगा, प्रवेश द्वार के सामने होगा। तो दो बातें देखिए, यह दोनों बातें जो कही गई है किसी एक ही मंदिर के बारे में कहा गया है, दो अलग अलग मंदिर नहीं है। तो यमनिका तीर्थ प्रवेश द्वार पर जो भी सामने लगा हुआ है उसको अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ कहा गया है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर हम चलेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जगन्नाथ मंदिर से संबंधित यह बात है, तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ समझ लीजिए। कलिंग स्थापत्य कला शैली में यह निर्मित है। गंग वंश के शासक जो थे अनंत वर्मन देव के द्वारा 12वीं सदी में इसे तैयार किया गया था। अब यहाँ समझिए, पवित्र त्रिमूर्ति है। तो ध्यान रखना है, त्रिमूर्ति यानी कि 3 मूर्ति, 3 ईश्वर की बात की जा रही है, 3 भगवान की। तो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं। इसको ध्यान में रखना है, लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां यहाँ इस मंदिर में है। रथ महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है प्रतिवर्ष, आप जानते ही हैं, और इसका अन्य नाम यमनिका तीर्थ भी है। तो अब देखिए कि यहाँ प्रश्न पे चलिए, तो क्या कहा जा रहा है, यमनिका तीर्थ भी कहा जा रहा है मंदिर के बारे में। यानी कि यह इसीलिए लाया गया कि दूसरे स्टेटमेंट की देखिए हमने आपको कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन यदि आप जान रहे हैं कि यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है तो आप जान जाएंगे कि इसका एक ही स्टेटमेंट हो सकता है, जगन्नाथ मंदिर। तो कई प्रश्न होगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सहारा लीजिए विकल्प का। तो यूपीएससी का जो प्रश्न होता है ना, दरअसल पूरा प्रश्न विकल्प सहित होता है, प्रश्न अपने आप में अकेला कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप विकल्प को देखेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट की जानकारी ना होने के बावजूद भी आप जगन्नाथ मंदिर को समझ पाएंगे। इसका जो जवाब होगा वह ए होगा। हालांकि यहाँ पर यह दोनों स्टेटमेंट सही है और यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए, अब प्रश्न 2 के तरफ चलते हैं। यहाँ पे है, हरिजन सेवक संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना वी.आर. अंबेडकर ने किया था। यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो ध्यान रखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सा हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर, तो बी.आर. अंबेडकर जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पहला, इसका उद्देश्य क्या है, सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में व्याप्त जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है। चलिए इसको देख लेते हैं, हरिजन सेवक संघ के बारे में समझ लेते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी, हमारे राष्ट्रपिता ने, और कब, 1932 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए ही किया गया था। अध्यक्ष थे इस संगठन के घनश्याम दास बिरला, सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। उद्देश्य क्या था,
तो सत्य और अहिंसक गतिविधियों से हिंदू समाज में जो व्याप्त अस्पृश्यता है, कुरीतियां हैं, उसका उन्मूलन करना ही इसका उद्देश्य हुआ करता था। अब जरा प्रश्न पे चलिए और कुछ चीजें डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसा कि प्रश्न में आप देखे हैं, हरिजन सेवक संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए स्टेटमेंट कितना अच्छे से तैयार किया गया है आपको फंसाने के लिए। क्या? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। अब जैसे ही अम्बेडकर का नाम हमारे दिमाग में आता है, हमने इतना पढ़ रखा है अम्बेडकर के बारे में कि हरिजन उत्थान के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो यदि आपको जानकारी पुख्ता नहीं है या कन्फ्यूजन है जरा भी इस मुद्दे को लेकर के, तो आप तुरंत लिंक जोड़ेंगे कि अरे हाँ, अम्बेडकर जी ने तो हरिजन के लिए काफ़ी काम किया है, दलितों के उत्थान के लिए, इसका मतलब बिल्कुल ये सही होगा। गलत जवाब। यहीं आपको धैर्य बना के रखना है, भावुकता बस भावना में बह नहीं जाना है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं की थी, महात्मा गांधी ने की थी। तो यह गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज व व्याप्त अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, ये सही है। अब आप एक गलती और कर सकते हैं यहाँ पर। वह गलती क्या है? देखिए क्या किया आपने कि आपने देख लिया कि यह जो कथन है यह गलत है, ये सही है, अच्छा तो दूसरा सही होगा, तो फट से आप 2 में मार देंगे। गलत जवाब। यहाँ भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ कहा क्या गया है, कौन सा कथन असत्य है, जो गलत होगा वही सही होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर पहला कथन जो है वह गलत है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब वही है। तो पहला कथन केवल और दूसरा कथन सही है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पहला कथन गलत, तो देखिए केवल एक कहाँ पर है, विकल्प ए में, इसीलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। तो यदि आप सूझबूझ से काम लें, यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो केवल नॉलेज का खेल नहीं है, ठीक है, वह सूझबूझ का एग्जाम है आपका। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा अकल लगाएं तो कई प्रश्न का समाधान आप यूं ही कर जाएंगे। देखिए प्रश्न 3 को समझिए। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द मेइती का संबंध किससे है? मेइती शब्द हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। यदि आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप वेबसाइट को ध्यान से देख रहे हैं, अखबारों पर आपकी नज़र है, तो आप इस शब्द से रूबरू होंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। असम में प्रचलित काला चावल से, कहाँ पर? तो असम में। मणिपुर की एक लिपि के रूप में इसे बताया गया है। जीआई टैग प्राप्त लहसुन प्रजाति से बताया गया है। झारखंड के, यहाँ समझिए, झारखंड के आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार के रूप में बनाया गया है। यह चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो सबसे पहले हम मेइती का संबंध क्या रहा है जरा इस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर मेइती माएक लिपि मणिपुर में 6ठी शताब्दी से प्रचलित थी। इस लिपि का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी तक किया गया। यहाँ आप देखिए 18वीं शताब्दी में मणिपुर का एक शासक होता है जिसका नाम है निंगथी पमहेइबा। इसके आदेश पर मैती लिपि में जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें थी उसको सामूहिक रूप से जला दिया गया। ठीक है, इसके पीछे की कहानी आप पढ़ेंगे, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब चर्चा आएगा। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब सामूहिक रूप से सभी पुस्तकों को जला दिया गया तो यह जो मैतेई जो लिपि था वह लगभग अभी विलुप्तता के कगार पे आ गया है, यानी कि इसके साक्ष्य जो है बहुत कम मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेइती शब्द का संबंध कहाँ से हो जाएगा? असम से होगा क्या? नहीं होगा। लहसुन प्रजाति से होगा? नहीं होगा। झारखंड के आदिवासी से होगा? नहीं। कहाँ होगा? मणिपुर की एक लिपि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न, जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं आपको हमेशा आगाह किया करता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए सुमेलित कीजिए तो एकदम चौकन्ना हो जाइए। क्योंकि होता क्या है कि इसमें यहाँ त्यौहार मान लीजिए दिया, यहाँ क्षेत्र दिया, तो कई क्षेत्र कई त्यौहार होंगे। अब आपको हर किसी के विषय में सही जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक दो फैक्चुअल जानकारी होने से आपका काम बनेगा नहीं। और यहाँ पर कई बार क्या होगा कि आपको एलिमिनेशन प्रोसेस का अच्छा समझ होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो फिर वही अंत में काम आएगा। और यहाँ पर फिर से ध्यान देना होगा कि कौन सा युग्म सही है। संभव है, देखिए ये सही हो, ये गलत हो जाए, ये सही हो, तो कितना टोटल जोड़ के युग्म सही होगा वह विकल्प का चयन उसका करना है। तो चलिए चौथा, सबसे पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। लोसर त्योहार जो है क्या कश्मीर के क्षेत्र में मनाया जाता है? नुआखाई जुहार क्या पश्चिम बंगाल में? संगई महोत्सव मणिपुर और अम्बुबाची मेला असम में।
4 त्यौहार 4 क्षेत्र से संबंधित है। चलिए इसको जरा डिटेल से देखते हैं। और जो भी त्यौहार पिछले 1 साल में चर्चा में काफ़ी रहा है, जहां पर यूपीएससी की नज़र जा सकती है, उसको जरा डिटेल से देखते हैं। भारत के मैप पर ही देख लेते हैं। देखिए, लोसर उत्सव जो है वह लद्दाख में मनाया जाने वाला उत्सव है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, गलती से भी कभी लोसर उत्सव आ जाए तो उसे कश्मीर का हिस्सा नहीं मान लेना। वह सेपरेटली जो है लद्दाख के क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ देखिए, असम में जो है अम्बुबाची मेला होता है। असम के नागालैंड का क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पर हार्नबिल उत्सव चर्चा में रहा है पिछले ही दिनों। और मणिपुर में संगई उत्सव लगातार चर्चा में रहता है। तेलंगाना की बात करेंगे तो समक्का सरलम्मा जात्रा और बोनाल बतुकम्मा, ये तेलंगाना के उत्सव हैं। यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को अगर आप ले लेते हैं, दोनों ही राज्यों को, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नुआखाई जुहार की बात की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके प्रमुख जो उत्सव हैं, जो पिछले 1 साल में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, उसे हमने डिटेल से देख लिया। अब हम चलते हैं फिर से प्रश्न 4 की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। जैसे कि लोसर है, क्या लोसर कश्मीर से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि नहीं, ये गलत है। क्योंकि आपने देखा कि लोसर जो है यहाँ पर देखिए उत्सव लद्दाख से संबंधित है। मैंने बताया भी था कि ध्यान देकर कश्मीर गलती से भी नहीं समझना है, और वहाँ जवाब में ऐसा हो सकता है आप गलती कर बैठेंगे। नुआखाई जुहार, क्या नुआखाई जुहार यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो बिल्कुल गलत जवाब है। संगई महोत्सव क्या मणिपुर से संबंधित है? बिल्कुल सही, हमने देखा है अभी। और अम्बुबाची मेला असम से, तो बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप देखें 2 युग्म गलत है तो वह निकल गया, और 2 युग्म ही सही है। तो देखिए कितने युग्म सही है, कहाँ पर है? केवल 2 युग्म। बी में इसका सही जवाब दिया गया है, तो वही विकल्प हो जाएगा बी। अब 5वें और इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और फिर वहाँ से आकर के आपको आना है कि ये कथन जो है किस जनजाति समुदाय को इंगित करता है, वह ढूंढ के निकालना है। देखिए, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। एक बात, यह समुदाय करम उत्सव, बाबा बोंगा, सहराई और अरसिया जैसे त्योहारों को मनाता है। कुछ त्योहार की बात की गई है, आपको इस त्योहार के बारे में भी पढ़ लेना है। भारत के जो अभी राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका संबंध इसी समुदाय से है। अब यहाँ पर क्या है, 4 जनजाति के नाम दिए गए हैं। संथाल है, सहरिया है, बिंजिया है और गोंड। ये चारों में से देखना है कि किस जनजाति का संबंध इस ध्यान दिए गए 3 स्टेटमेंट से है। तो चलिए अब स्टेटमेंट देख लेते हैं जरा। संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। देखिए, देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय यह होता है। समुदाय जो है करम उत्सव, बाबा बोंगा, सहराई, अरसिया जैसे त्योहारों को मनाता है। फिर से कह रहा हूँ, इस त्योहारों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, यहाँ यह इम्पोर्टेंट है। इसका जो निवास है इन जो संथाल जनजाति का, वह ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ रहते हैं। और इनकी भाषा संथाली है और ये लिपि ओल चिकी में लिखते हैं। तो यह हो गई कुछ बातें संथाल जनजाति के बारे में। अब देखिए, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है, ठीक है। करम उत्सव, बाबा बोंगा, सहराई और अरसिया जैसे त्योहारों को मनाता है। और राष्ट्रपति जो भी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध भी इसी समुदाय से है। तो हमने देखा कि इसका संबंध जो है संथाल समुदाय से होगा, यानी कि 5वां का जो है वह ए उत्तर सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 5 टॉपिक जो किए हैं वह 5 डिफरेंट तो इस वीडियो में हमने जो 5 प्रश्न किए हैं वह 5 विभिन्न टॉपिक से किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के माध्यम से आपका वह 5 टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो यह 8वां लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। 1-2 लेक्चर में और हम आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक का चर्चा हमने किया है उसको आप ध्यान से देखिए। यदि आप पिछले एपिसोड को नहीं देखे हैं, आपको क्विक रिविजन करना है करंट अफेयर्स का, या फिर प्रीलिम्स में अप्रोच कैसे लगाएं प्रश्न को सॉल्व करने का, तो आप पिछले सभी एपिसोड को ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपका ये आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है वह अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।